आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे हमें बताना है कि एल्वेओलर एयर और एल्वेओलर कैपिलरीज के बीच में गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो इनमें से किस प्रोसेस से होता है। अब एल्वेओलाई की अगर हम बात करें तो एल्वेओलाई को ही हम एयर सैक भी कहते हैं और हमारी लंग्स के अंदर ये वो मेन स्ट्रक्चर होता है जो गैशियस एक्सचेंज की साइट की तरह एक्ट करता है। यानी हमारे बॉडी टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन की जिसमें कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड में जो रिच है, वो ब्लड यहाँ पर हमारे एल्वेओलाई के पास आ जाता है और यहाँ पर से जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मूव करेगा और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेओलाई में मूव करेगा। और ये मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के या पार्शियल प्रेशर जो होता है इन गैसेस का उसके अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन यहाँ पर होगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इसकी जरूरत पड़ती है। उसी तरह से एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर सही नहीं होगा क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। और ऑस्मोसिस हम कहते हैं कि जब वाटर की मूवमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम वाटर की नहीं बल्कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैशियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगा। किस तरह से डिफ्यूजन होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। जो डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन होती है, एल्वेओलाई जिसके हेल्प से गैशियस एक्सचेंज कर रहे हैं, वो बेसिकली 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। सबसे पहले तो जो एल्वेओलाई का हमारे लंग्स के एयर सैक का खुद का स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, 1 सेल थिक ये लेयर होती है। तो एक लेयर तो ये हो गई सेल्स की। फिर दूसरा हमारी जो ब्लड कैपिलरी है जो एल्वेओलर एयर से अपने ब्लड में ऑक्सीजन डालना चाहती है, उस कैपिलरी को लाइन करने वाला एपिथेलियम जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। और तीसरी चीज हो जाती है इनके बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो वैसे तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि 3-3 लेयर्स इनके बीच में प्रेजेंट हैं, लेकिन इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की इन तीनों लेयर्स को भी मिला दें तो 1 mm से भी कम टोटल इनकी थिकनेस होती है, इसीलिए डिफ्यूजन पॉसिबल हो जाता है इस थिन मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये कैसे होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज कैसे करना है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे एयर सैक की जो एयर है, एल्वेओलर एयर है जो बाहर से आई है, उससे ब्लड में मूव करना चाहिए ताकि ब्लड इसको ले जाकर हमारे बॉडी टिश्यूज को दे सके। और यहाँ पर ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे यहाँ हमारे एयर सैक में मूव करना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये होता है क्योंकि जो ब्लड यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें CO2 ज्यादा था एल्वेओलर एयर से, तो CO2 इसमें एयर में मूव कर जाएगा, जबकि ऑक्सीजन की यहाँ पर बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन थी, पार्शियल प्रेशर बहुत कम था, तो ऑक्सीजन रिच एल्वेओलर एयर से ऑक्सीजन मूव कर जाएगा हमारे ब्लड कैपिलरी में, ब्लड के अंदर। तो इस तरह से इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे एल्वेओलाई के या हमारी लंग्स के एयर सैक की डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन की प्रोसेस से यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ये गैशियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन की मूवमेंट हमारे ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट ब्लड से एल्वेओलर एयर में, ताकि उसको बाहर एलिमिनेट किया जा सके बॉडी से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।